छाया पुत्र शनिचर शिव शंकर के शिष्य, करो कृपा निज भक्तों पर, उज्जवल करो भविष्य। जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम कुंभ राशि का राशिफल लेकर उपस्थित हैं। कुंभ राशि शनिदेव की अपनी राशि है, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि स्थिर राशि है। जैसे कुंभ के अंदर रखे हुए वस्तु पदार्थ द्रव्य का पता लगाना बाहर से असंभव है। बाहर से कुंभ के अंदर क्या रखा हुआ है हम बाहर से उसका अनुमान नहीं लगा सकते। ऐसे ही कुंभ राशि के व्यक्ति को बाहर से देखकर, दूर से देखकर उसके चरित्र का, उसके स्वभाव का अनुमान लगा पाना, कुंभ राशि के व्यक्ति को ठीक से जान पाना सभी के लिए असंभव होता है। जब इनके भीतर झांक कर देखेंगे, इनके हृदय के अंतर तल में जब जाएंगे, तब कुंभ राशि वालों को ठीक से जान पाएंगे। कुंभ राशि के लोग बहुत ही भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। इस समय कुंभ राशि में गुरु गोचर कर रहे हैं। पिछले वर्ष से ही 2021 से ही गुरु कुंभ राशि में है और कुंभ राशि में स्थित होकर गुरु कुंभ राशि से पंचम भाव यानी संतान और विद्या बुद्धि के स्थान को देख रहे हैं, भाग्य स्थान को देख रहे हैं। अतः कुंभ राशि के विद्यार्थियों को लाभ हो सकता है। इनके लिए ये समय अच्छा रह सकता है। बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन औसतन अच्छा रहेगा जो कुंभ राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए। शनिदेव कुंभ राशि के स्वामी होते हैं और इस समय शनिदेव कुंभ राशि से व्यय भाव में अपनी दूसरी राशि मकर राशि में स्थित होकर और धन भाव को देख रहे हैं। यानी कुंभ राशि के स्वामी हैं, कुंभ राशि से पिछली राशि में बैठे हैं और कुंभ राशि की अगली राशि पर शनिदेव की दृष्टि है। अतः धन और व्यय दोनों स्थानों को प्रभावित कर रहे हैं। व्यय भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि शत्रु और रोग स्थान पे भी जाती है और भाग्य स्थान पे भी शनि की दृष्टि जाती है। मार्च तक तो भाग्य स्थान पे गुरु की भी दृष्टि है। भाग्य स्थान ही धर्म स्थान भी होता है। शनि की दृष्टि प्रभाव से धार्मिक कार्यों में कुछ अरुचि हो सकती है। धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों से मन का उच्चाटन हो जाएगा। लेकिन जब तक गुरु की दृष्टि बनी हुई है भाग्य स्थान पे, धर्म स्थान पे, मार्च तक कभी कभी धार्मिक कार्यों में रुचि लेंगे और कभी उदासीनता बनी रहेगी। लेकिन मार्च के बाद धार्मिक कार्यों से मन पीछे हटेगा, धार्मिक कार्यों से मन भागेगा। अब शनिदेव धन भाव को देख रहे हैं, अर्थात धन का नाश करेंगे। आय में कमी होगी, धन का जो लाभ होना होगा, जो धनागम के स्रोत होंगे उनमें कमी होगी। कहीं से धन आने की योजना बनेगी और फिर अचानक से रुक सी जाएगी। प्राप्त धन, कमाए हुए धन की हानि भी संभव है, क्षति भी संभव है। धन की हानि भी हो सकती है। कहीं जो लोग व्यापारी हैं उन्हें व्यापार में क्षति हो सकती है। कहीं यदि आप पैसे का लेन देन करते हैं तो भी आपका पैसा फंस सकता है। साथ साथ नेत्र, दंत और मुख रोग की भी संभावना बनती है। शनि की दृष्टि धन भाव पे, वाणी स्थान पे है। वाणी भी कभी कभी प्रभावित हो सकती है। कभी कभी आपकी अनुचित बातें दूसरों को बुरी लग सकती हैं, आपके अपनों को बुरी लग सकती हैं और आपके दुर्वाणी से, आपके अशुभ वाणी से आपका
जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोच समझकर, नाप तौल कर बोलना चाहिए, क्योंकि धन भाव पे, बारी के स्थान पे शनि की दृष्टि होना ये अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन अप्रैल से गुरु धन भाव में आ जाएंगे अपनी राशि में। गुरु मीन राशि में धन भाव में जब प्रवेश करेंगे तो धन की वृद्धि भी होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि वहाँ बनी रहेगी। इसलिए उपार्जित धन से कुछ हिस्सा नुकसान भी होगा, कुछ धन की हानि भी होगी, धन की क्षति भी होगी, लेकिन आय के स्रोत बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ जाएगी, कुछ धन संग्रह भी होगा। मार्च की अपेक्षा, मार्च तक का जो समय है उसकी अपेक्षा उसके बाद का समय अच्छा रहेगा। गुरु का राशि परिवर्तन होगा। और जो सबसे बड़ी बात है, राहु और केतु कुंभ राशि वालों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहु कुंभ राशि से सुख भाव में, माता के स्थान में, भूमि भवन वाहन के स्थान में, मित्र के स्थान में बैठकर कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। और कर्म क्षेत्र में राहु की स्थिति है। कर्म क्षेत्र यानी राज्य का स्थान, मान सम्मान का स्थान, पिता का स्थान, और इस स्थान पे राहु की दृष्टि और केतु की स्थिति, और माता के स्थान पे राहु की स्थिति, भूमि भवन वाहन मित्र परिवार सुख से संबंधित जो भी विषय हैं, जो भी वस्तुएं पदार्थ हैं, उनमें हानि की संभावना होती है। यानी सुख की कमी महसूस होगी। निरंतर मार्च तक सुख में कमी का अनुभव होता रहेगा। यदि सुख में जो कमी आ रही है उससे बचना है, आपका परिवार प्रभावित हो रहा है, घर में कलह की स्थिति बनी हुई है, परिवार में विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो गई है, आपके अपने ही आपके पराये हो गए हैं, तो राहु की प्रसन्नता आवश्यक है, राहु की शांति आवश्यक है, राहु की कृपा बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यह राहु पारिवारिक सुख सुविधाओं का हनन कर रहा है, भूमि भवन वाहन से संबंधित सुख शांति में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। अतः राहु को प्रसन्न करना, चाहे जैसे भी हो, राहु को प्रसन्न करना चाहिए। दान करके, राहु के मंत्रों का जप करके, हवन करके, बहुत सी विधियां हैं। यदि कर सकें तो स्वयं से राहु के बीज मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं राहवे नमः। और केतु का बीज मंत्र है ओम ह्रीं ऐं केतवे नमः। बहुत ही सामान्य मंत्र है, जो जनेऊ नहीं पहनते हैं वो बिना ओम के करें, ऐं ह्रीं राहवे नमः। और केतु का ह्रीं ऐं केतवे नमः। एक एक माला भी अगर ये दोनों मंत्र मार्च तक जपते रहेंगे तो कर्म क्षेत्र में, आपके कार्यस्थल में, आपके रोजगार व्यापार में, आपके दुकान में, आपके नौकरी में, आपके रोजगार में जो नुकसान हो रहा है, आपके परिवार में जो संकट की स्थिति, विखंडन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसमें शांति मिलेगी। यदि संभव हो तो मार्च तक प्रत्येक शनिवार को काला तिल, काला उड़द, काला कंबल और लोहे का कोई अस्त्र, चाकू या सरसी, कुछ भी, चिमटा, जो भी कर सकें, कुछ दक्षिणा के साथ संकल्प करके ब्राह्मण को दान दें। इससे राहु केतु की शांति होगी। और इस दान से शनि के भी दुष्प्रभाव में, शनिवार को एक दिन ही करने से दान, मार्च तक लगातार जितने भी शनिवार पड़ते हैं सभी शनिवार को ये दान करने से काला तिल, काला उड़द, काला कंबल, काला वस्त्र और लोहे का
कोई अस्त्र या चिमटी, सरसी, पिलास, कुछ भी लोहे का कोई भी पात्र या कोई भी यंत्र जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो, आसानी से और ब्राह्मण ले भी सके, दे सकते हैं। इससे शांति प्राप्त होगी। मार्च तक अवश्य करना चाहिए। शनि की 7.5 का प्रभाव अगले 6 वर्षों तक अभी बना रहेगा। तो शनि की कृपा के लिए, शनि की प्रसन्नता के लिए हनुमत उपासना और स्वयं शनि देव से प्रार्थना आवश्यक है। यथासंभव हनुमान जी की सेवा करें, संभव हो तो नित्य सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान जी के 12 नाम हनुमान अंजना सुनो और वायुपुत्रो महाबलः श्रीरामेष्टः फाल्गुन सखः पिंगाक्षो मित विक्रमः उदधि कर्मणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। इन 12 नामों का यदि 12 बार रोज पाठ किया जाए तो शनि देव के साथ साथ और भी अनिष्ट बाधाएं समाप्त होती हैं और शनि देव भी प्रसन्न होकर रक्षा करते हैं। इसके साथ साथ शनि देव का 10 नाम, शनि पत्नी के 8 नाम या शनि देव के बीज मंत्रों का जप भी किया जा सकता है। शनि की प्रसन्नता के लिए शनिवार को शमी वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक दान करें। शनिदेव की कृपा आवश्यक है। शनिदेव की अपनी राशि है कुंभ राशि और शनिदेव व्यय भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव को देख रहे हैं। बिना धन के कुछ भी संभव नहीं है। सर्वे गुणा कांचन आश्रयन्ति। धन की रक्षा सबसे आवश्यक है। धन और धर्म इस शरीर के लिए बहुत आवश्यक है और दोनों स्थानों पर शनि की दृष्टि बनी हुई है और अब अगले वर्ष तक बनी रहेगी, अगले वर्ष के मध्य तक बनी रहेगी। इसलिए शनिदेव की कृपा, शनिदेव की शांति, शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा धर्म की हानि होगी, धन की हानि होगी और मन अशांत बना रहेगा। इसलिए शनिदेव को प्रसन्न करें। अप्रैल से जब गुरु मीन राशि में आएंगे और राहु केतु मेष और तुला राशि में आ जाएंगे, ये समय कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी अभी तक जिन कठिनाइयों का आप सामना कर रहे थे, जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, लगातार जो पारिवारिक समस्याएं, कर्म क्षेत्र की समस्याएं, वो दूर होंगी। आपके कर्म क्षेत्र में जो व्यवधान उत्पन्न हो रहा था, आपके रोजगार में, व्यवसाय में जो बाधा आ रही थी, आपके परिवार में, आपके वाहन में, आपके मकान में, जमीन में जो समस्या हो रही थी, आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो समस्याएं थीं, आपके मित्रों से जो मनमुटाव हो रहे थे, वो सब समाप्त हो जाएंगे और अप्रैल महीने से राहु केतु के राशि परिवर्तन करते ही कुंभ राशि के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से बचाव होगा। इन मनुष्य के जीवन में सुख, घर, परिवार और कर्म क्षेत्र, ये दो बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों स्थानों को राहु केतु मिलकर प्रभावित कर रहे हैं। तो इन दोनों स्थान से राहु केतु का प्रभाव हट जाएगा। राहु केतु का संबंध यहाँ से टूट जाएगा। राहु केतु इन स्थानों से पिछले स्थानों में चले जाएंगे। राहु कुंभ राशि से पराक्रम स्थान में होंगे, केतु धर्म स्थान में, भाग्य स्थान में होंगे और अप्रैल से राहु जब पराक्रम स्थान में आएंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, उत्साह में वृद्धि होगी, कष्टों का नाश होगा। हाँ, भाई बंधुओं से कष्ट, विवाद संभव है। केतु धर्म स्थान में होंगे और शनि से दृष्टि भी होंगे, राहु की भी दृष्टि होगी धर्म स्थान पे, तो धर्म की हानि अर्थात धर्म में कमी, पुण्य कर्मों में अरुचि, धार्मिक कार्यों से दूरी बनती हुई नजर आएगी। अतः धर्म की रक्षा होती रहे जिससे आपका भविष्य सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहें। इसके लिए राहु केतु शनि की प्रसन्नता
आवश्यक है। और अकेले हनुमत कृपा से, हनुमान जी की सेवा से, हनुमान जी की प्रसन्नता से शनि केतु राहु की सारी पीड़ाएं शांत रहेंगी। अतः श्रद्धा विश्वास पूर्वक पूर्ण मनोयोग से हनुमत सेवा करें, शनिदेव को प्रसन्न रखें और मार्च तक राहु केतु की शांति के लिए दान अवश्य करें। आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी खुशहाल रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जय विश्वनाथ, जय जगदम्ब।